दोस्तों आज हम जा रहे हैं हरियाणा के जींद क्षेत्र के अंदर, तो आइएगा। मैं नरेंद्र और हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के उस क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के उस तपोभूमि पर, डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हम आ पहुंचे हैं गांव जुलाना के अंदर और यहाँ पर इस तहसील से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर करेला गांव है। यहाँ पर हम आपको भावपूर्ण दर्शन कराएंगे उस महान संत के, उस दिव्य संत के हम आपको आज दर्शन कराने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, हम उसके दर्शन कराते हैं और जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस गांव के अंदर, इस करेला गांव के अंदर विगत करीब 30 से 35 साल हो गए हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा तपस्वी संत नहीं आया जिसने यहाँ पर ऐसी घोर तपस्या की हो। आज हम उसी चीज़ का खुलासा करने वाले हैं यहाँ पर कि एक ऐसे महान संत हैं, एक ऐसे दिव्य संत हैं कि जो आप देख रहे हैं ना इस समय पर कि 45 डिग्री का टेम्परेचर है। कितना भयंकर धूप है, कितनी भयंकर प्रचंड गर्मी है। और इस गर्मी के बीच में 84 कुंडों के बीच में, 84 अग्नि कुंडों के बीच में घोर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे दिव्य संत के हम आपको दर्शन कराएंगे। कि बाबा शिवनाथ के धाम पर हम आ पहुँचे हैं और इस शिवनाथ के धाम पर बताया जाता है कि बाबा लगातार यहाँ पर 25 सालों से उस बाबा गोरखनाथ की अग्नि की लपटों के बीच में इस प्रचंड गर्मी में यहाँ पर लगातार तपस्या कर रहे हैं। और इस गोरखनाथ के लिए यहाँ पर उस प्रभु को मनाने के लिए नाना प्रकार से यहाँ पर शरीर को यातनाएं देकर, यानी कि शरीर को कष्ट पहुँचाकर किस किस तरह से उस परमात्मा को मनाने के लिए यहाँ पर महाराज जी लगे हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहे हैं। तो हम आज हरियाणा के क्षेत्र के अंदर करेला गांव के अंदर आ पहुँचे हैं और हम आज ऐसे ही महान दुर्लभ संत के आपको दर्शन कराएंगे जो पिछले करीब 25 वर्षों से यहाँ पर अग्नि की लपटों के बीच में यहाँ पर घोर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे दिव्य संत के हम आपको दर्शन कराएंगे कि जिनके दर्शन करके आपको भी ऐसी अनुभूति होगी कि कहते हैं ना कि स्वयं परमात्मा की अनुभूति। वो संत जिसका नाम है शिवनाथ जी महाराज, शिवनाथ महाराज हैं यहाँ पर और वो लगातार पिछले 25 सालों से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि उन 2022 के अंदर करीब 84 हवन कुंड बनाए गए थे। उन हवन कुंडों के बीच में यहाँ पर वो तपस्या करते हैं। इन कुंडों के बीच में क्या चीज़ चलती है कि उपले बोलते हैं, हमारी राजस्थानी भाषा में हम उपले बोलते हैं, कोई छाने बोलते हैं। उसके द्वारा ये हवन कुंड बनाए जाते हैं और हवन कुंड बनाने के बाद यहाँ पर उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। महाराज जी लगातार करीब 25 वर्ष हो गए इनको इस तरह की साधना करते हुए, इस तरह की तपस्या करते हुए। जब इनमें रोज़ इनका एक सिस्टम और है। महाराज जी यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो रोज़ाना का एक समय सीमा इन्होंने निर्धारित कर रखी है। रोज़ 11 बजे ये साधना में बैठते हैं, उस तपस्या में बैठते हैं और लगातार 3 बजे तक बैठते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब महाराज जी यहाँ पर साधना के लिए बैठते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पर मंत्र उच्चारण कर कर यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है
और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पर जो शिवनाथ प्रज्वलित करने के बाद जो यहाँ पर शिवनाथ बाबा है, वो उनके शरीर पर भभूति रमाई जाती है और भभूति रमाकर पद्मासन में बैठकर बाबा यहाँ पर उस विश्व शांति के लिए, उस इतनी प्रचंड गर्मी है, इस गर्मी के बीच के अंदर जब 45 डिग्री का टेम्परेचर है, उसके बाद भी यहाँ पर जब बाहर का 45 डिग्री का टेम्परेचर है तो अंदर का कितना होगा आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर महाराज जी लगातार चाहूँगा कि आप भी इस संत के, ऐसे दुर्लभ संत से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुलाना तहसील है और उस जुलाना तहसील के अंदर एक करेला गांव है। इस करेला गांव के अंदर यहाँ पर बाबा घोर तपस्या कर रहे हैं, कठोर साधना कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बाबा जब 5 वर्ष के थे ना, तब से इस तरह की वो साधनाएं तपस्या करते आ रहे हैं। और इस गांव की अगर हम बात करें तो इस गांव की मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस करेला गांव के अंदर करीब 30 साल पहले जब महाराज जी इस आश्रम के अंदर आए थे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा संत नहीं आया था इस गांव के अंदर कि जो इस तरह की तपस्या करते हो। ये महाराज जी पहले संत आए हैं। वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह की जो हम तमाम लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।